हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। अगर कोई पॉइंट आपसे नहीं मैच होता है तो ऐसा सोचना ये किसी और के लिए होगा, ठीक है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, इसको नहीं लेंगे हम। ये है किंग ऑफ कप्स। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। ओके, फोर ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ wands। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि आप कहीं से तो आज़ाद होते हुए नज़र आ रहे हो, किसी से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। जिस लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है यहाँ पे किसी से हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली में, या फिर आपका ये कोई पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, कुलीग यानी कि वर्क प्लेस पे बॉस, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने जीवन में किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी को आपकी मौजूदगी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है। कोई तो यहाँ पे बड़े 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 गलत इरादे आपके लिए बना रहा है। ये कोई बहुत कंजूस इंसान होता है जिसकी नज़र आपके पैसे पे हो सकती है, आपके करियर पे हो सकती है, आप जो अपने जीवन में खुशियाँ आ रही हैं आपके, उस पे हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप ना कहीं से तो खुशियाँ आपके जीवन में ढेर सारी आ रही है। किसी इंसान से वॉक अवे करने के बाद आप एक आज़ादी महसूस कर रहे हो। जो फूटी आंखों वो इंसान कभी भी आपको पसंद नहीं करता होगा, या फिर ढोंग करता होगा कि आपको बहुत पसंद करता है या करती है, लेकिन पीठ पीछे आपके हमेशा आपको हटाने की साजिश मुझे यहाँ पे दिख रही बहुत ज़्यादा। फोर ऑफ सॉर्ड्स, किस तरीके से आपको पूरी तरह से बीमार कर दिया जाए, डर में रखा जाए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। आज की जो इन कार्ड्स की एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास या आपके जीवन में
से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान लंबे समय से अंदर ही अंदर आपसे ना फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, कंट्रोल की भावना लेके चल रहा था या अभी भी चल रहा है, ऐसा हो सकता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि आपकी मौजूदगी उसके लिए एक रुकावट है। जहाँ वो अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है ना, वहाँ आपकी प्रेजेंस उसे बार बार आईना दिखाती है कि वो कुछ, यानी कि कुछ गलत करना चाहता है। उसे पता है जो वो उसकी मनमर्जी का है ना, वो गलत ही होगा। जीवन में उसके लिए बहुत कठिन समय आ सकता है, लेकिन फिर भी वो वही चीज़ें करना चाहता है। और आपकी जहाँ पे प्रेजेंस रहेगी, ये चीज़ें संभव ही नहीं है। इसीलिए ये इंसान ना आपको रास्ते से हटाने के लिए तमाम प्लानिंग प्लॉटिंग बनाता रहता है, किस तरीके से आपको हटाया जाए। ये व्यक्ति कई बार अलग अलग तरीके अपना भी चुका है आपको हटाने के। कभी आपसे बहुत मीठा बोलना, कभी मैनिपुलेशन, कभी इमोशनल ड्रामा इसने बहुत सारे किए आपकी ज़िंदगी में। ये कोई भी हो सकता है। कभी दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। कभी आपके खिलाफ गलत नैरेटिव बनाना, लेकिन हर बार उसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उसने सोची थी। इसी वजह से इसके भीतर की बेचैनी और बढ़ती गई। ये इंसान बेचैन है अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को, मुझे ऐसा लगता है चाहे इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये आपको हटाना चाहता है। सबसे पहले जब तक आप हटेंगे नहीं, ये इंसान अपनी मनमर्जी का कर नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे आपकी दिख रही है। फैसले आपके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एरो गैरो इंसान तो आप हैं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इसलिए बीच में रहते क्योंकि आपको पता है जिस दिन आप हटे उस दिन सब कुछ बर्बादी के ही कगार पे जाना है। इसलिए आप डट के टिके हुए हैं जहां भी हैं आप। इस इंसान की खुशियां पूरी तरह बर्बाद है। इसे लगता है जब तक आप इसकी ज़िंदगी से जाओगे नहीं ना, तो ये खुशी नहीं मना सकता। आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि ये खुशी ना मनाए, पर ये गलत रास्ते पे जाने के लिए ये सारा धन अपने कंट्रोल में करना चाहता है, पैसा अपने कंट्रोल में, यानी कि जो भी पैसा है या प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, सारे एसेट्स को अपने अंडर में करना चाहता है और तब अपनी बर्बादी लिखना चाहता है। एक्चुअल में मुझे यही चीज़ दिख रही है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो ये व्यक्ति केवल किसी एक बात से परेशान नहीं है, इसके अंदर कंपैरिजन बहुत गहरा है। इसे लगता है कि जब तक आप अपनी जगह पे खड़े हो तब तक ये पूरी तरह कंट्रोल नहीं पा सकता। चाहे मामला फैमिली यहाँ पे डायनेमिक का हो, रिस्पेक्ट का हो, प्रॉपर्टी का हो, डिसीजन मेकिंग का हो, या किसी ऐसी चीज़ का हो जहाँ अधिकार और इन्फ्लुएंस जुड़ा हुआ है, कन्फर्मेशन है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो दिखाई दे रही है, जिस इंसान के अंदर अहंकार ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो धीरे धीरे अपनी समझ खोने लगता है। और ये इंसान अपनी समझ खो रहा है। इसे लगता है कि वो जो चाहेगा वही होगा। वो ये भूल चुका है कि हर चीज़ केवल उसकी इच्छा से नहीं चलती। यही वजह है कि ये व्यक्ति अब अधीर होता जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा है। जितनी उसकी अधीरता बढ़ रही है, यानी जितनी इसके अंदर उत्सुकता बढ़ रही है, उतनी ही उसकी गलतियां भी बढ़ रही हैं। यानी गलतियों के बहुत चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके कई पुराने जो इसने पास्ट में आपके साथ कोई बहुत सारे प्रयास किए, पुराने प्रयास उल्टे पड़ चुके हैं। जिन लोगों को ये अपने पक्ष में समझता था, उनमें से कुछ लोग भी अब इसकी असलियत समझने लगे हैं। बाहर से भले सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल या सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे इसका प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है इस इंसान का। एक और बात सामने आती है कि ये व्यक्ति खुद को बहुत चालाक समझता है। इसे लगता है कि कोई इसकी असली सोच नहीं समझ सकता।
लेकिन सच्चाई ये है कि इसके एक्शन ही धीरे धीरे इसकी कहानी लोगों के सामने खोल रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक यूनिवर्स का मैसेज भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। किसी भी प्रकार के डर में आपको नहीं जाना है। जब हम किसी भी स्पिरिचुअल इंसान के साथ, देखिए कोई भी इंसान किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ बुरा करता है, कोई भी इंसान, तो वो ही इंसान डरता है बुरा करने वाला, ना कि जिसके साथ बुरा हो रहा होता है। वो तो कभी डरता ही नहीं, तो डट के सामना करेगा। बल्कि यहाँ पे बहुत अवेयर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। कई बार जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो सोचते हैं कि किसी दूसरे को हटाकर, दबाकर, कमज़ोर करके या जीत जाएंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें करके जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन यूनिवर्स का नियम अलग है। जो व्यक्ति लगातार गलत इरादों के साथ चलता है वो अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसने लगता है। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर जितनी नेगेटिव सोच भेजी गई उतना ही आपके लिए ये प्रोटेक्शन का सर्कल मजबूत होता गया। शायद आपको कई बार लगा होगा परिस्थितियाँ अचानक बहुत ज़्यादा यानी कि कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, लोग बदलते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन हर बार अंतिम समय में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आया आपके लिए। ये एक संयोग नहीं था। कई बार डिवाइन एनर्जीज आपको वहाँ बचा लेती हैं जहाँ आपको खुद भी पता नहीं होता कि आप किसी बड़ी समस्या से बच गए। तो आपके साथ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी। जो व्यक्ति आज आपको हटाने, कमज़ोर करने या आपकी जगह लेने के बारे में सोच रहा या सोच रही है, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या लालच है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और ये इंसान बहुत लालची है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लालच, धन पे नज़र रखना, लालच, और यहाँ पे अंधा बना देता है। उसे केवल अपना फ़ायदा दिखाई देता है। वो ये नहीं देखता कि उसके कर्म भविष्य में क्या रिजल्ट लाएंगे। ये सब चीज़ें तो दूर की कहानी, सोचता ही नहीं। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो क्या कह रही है कि आने वाले समय में सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। जो चीज़ें अभी छुपी हुई हैं वे हमेशा छुपी नहीं रहेंगी। कुछ लोगों के चेहरे से नकाब उतरेंगे, कुछ रिश्तों की वास्तविकता सामने आएगी, कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जिनसे कई लोगों की सोच बदल जाएगी। आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज भी कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी को बचा कर रखना। आप हर बात पर रिएक्शन मत दीजिएगा। आप अपने प्लान्स पर अपने प्लान्स को किसी को नहीं बताना है आपको। ये यूनिवर्स का एक गाइडेंस है आपके लिए। और अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंसेस और पर्सनल मैटर्स में एक्स्ट्रा सावधानी आपको बरतने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा रखना है, क्योंकि कोई व्यक्ति सफल, देखिए आपकी स्ट्रेंथ को देख के या आपकी स्ट्रेंथ को अपनी तरफ खींच के कोई व्यक्ति सफल हो जाएगा तो ये दूसरे से ली हुई चीज़ कितने दिन चलेगी। बल्कि ये चीज़ ये शो करती है कि किसी की बेचैनी और उसकी नकारात्मक सोच उसे बार बार गलत दिशा में धकेलेगी। आपकी एनर्जी से कितने दिन फीड कर लेगा ये इंसान। तो इसलिए अपनी एनर्जी इसकी तरफ नहीं लगाना है आपको। जिस इंसान का पूरा ध्यान किसी और को गिराने में लगा रहता है ना, जैसे ये इंसान आपके लाइफ में, इसका पूरा ध्यान आपको लगाने में और पूरी तरह हटाने में उसी की तैयारी में बीत रहा है। वो अक्सर अपनी ही नींव को खोखला कर बैठता है। आपके लिए यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि यही कि अपने रास्ते पे बने रहिए। जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल राइट पाथ पे आप चल रहे हैं, वहाँ पे आप बने रहिए। आपकी सबसे बड़ी जीत किसी से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी जगह मजबूती से खड़े रहना है। समय बहुत कुछ यहाँ पे क्लियर करेगा। और जो लोग आज सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं वो भी धीरे धीरे वास्तविकता को समझने लगेंगे। आपकी शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति के बावजूद अपने प्रकाश को बनाए रखने में है। यहाँ पे जो मुझे और दिखाई दे रहा है
कि आपके जीवन में जितना जितना ये इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपको तमाम हथकंडे अपनाए हैं कि किस तरीके से आपको अपने जीवन से हटाया जाए, रिमूव करने के लिए इसने यहाँ पे 3 लोग, 2 लोग, 3, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती हैं। थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जिसके कारण इस इंसान ने आप इस इंसान की सारी चीज़ों को समझ चुके हो। आपको पता है, आपको खतरे का भी अंदाज़ा है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है उसके लिए कोई जो ये लालची इंसान है कुछ भी कर सकता है, आपको पता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दुखी हो इस इंसान से, जो भी है आप इस इंसान से वॉक अवे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस इंसान से, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटे और आप इससे दूरी मेंटेन कर रहे हो। आप अपने नए सफ़र पे चल दिए हो। आप बिल्कुल भी इसकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपने बहुत बार इस इंसान को समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि एक लिमिट में रहना ही इंसान के लिए अच्छा होता है। अगर आप गलत चीज़ों में अपने धन, अपनी चीज़ों को बर्बाद करना स्टार्ट हो जाओगे तो पक्का पूरी तरह जितना भी आपने मेहनत से कमाया सब बर्बाद हो जाएगा। आपने बहुत बार इस इंसान को बच्चों की तरह बैठ के समझाया होगा, पर ये इंसान सिर्फ एक ही ताक में बैठा हुआ है, क्योंकि इसको आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है किसी भी कीमत पे। और ये इंसान आपको हटाने की तैयारी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या है इसके गंदे इरादे? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या इसके पक्के इरादे हैं? प्लीज़ बताएं मुझे। पेज ऑफ कप्स, ओके, ये ऐसा कर्म करने वाला है कि बिना माफ़ी मांगे इसे फिर ज़िंदगी, इसे जीने का दोबारा मौका नहीं देगी। बहुत बुरी इसकी कंडीशन होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाना, आपको किसी तरह का चोट पहुंचाना, ये चोट भी हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो सकती है। कुछ लड़ाई झगड़े में ऐसे चीज़ें कर देना जहां इसके पर कोई इल्ज़ाम ना आए और आप इसके जीवन से हमेशा के लिए हटाने में ये कामयाब हो जाए। देखिए, कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे कि ये कुछ लोगों को, यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों को लेके हाथापाई करने की ये योजना बना रहा है कि जिस योजना को एक एक्सीडेंट दिखाया जाए और वहाँ पे आपका पत्ता बड़े आसानी से साफ हो सके। बड़ा ही खतरनाक इंसान है भाई, किसके साथ आप रह रहे हो? तो ये पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए इस समय तैयार है। इसने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी चोट पहुंचा के देख लिया, सब कुछ, सारे हथकंडे अपना लिए। अब ये पूरी तरीके से ना एक ऐसी सिचुएशन को एक्सीडेंट दिखाना चाहता है। देख रहे हो आप, 5 लोग लड़ भिड़ रहे हैं। एक जो ये वांट है किसी के सर पे कस के पड़ जाए तो ये इंसान वही ढेर हो जाएगा। तो इन चीज़ों से कोई आपको किसी लड़ाई झगड़े में फंसाना चाहता है और उसके बाद ये कोई कांड करके आराम से निकल जाना चाहता है, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट दिखा दिया जाएगा कि ये हाथापाई हुई और ऐसा लग गया चोट और ऐसा हो गया। आपको बहुत संभल के रहना है। कोई सामने से एक फायरी क्लाइमैक्स कोई यहाँ पे आपके सामने आके क्रिएट कर सकता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लड़ाई, बहुत बड़े झगड़ा हो सकता है और वहाँ पे एक एक्सीडेंट साबित, ये प्लानिंग है इनकी कि इसे एक एक्सीडेंट करा दिया जाए और हम आराम से बच निकलेंगे। 2 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी का रियूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान जो ट्विन फ्लेम जर्नी में था, काफ़ी समय से ये सेपरेशन में थे, बहुत ब्लैक मैजिक हुए हैं, या जो भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है 2 लोगों की। इनको अलग करने के लिए ना, मैं एक बात बताऊँ, इतने ब्लैक मैजिक किए हैं, इतने ब्लैक मैजिक किए गए हैं कि दोनों को मिलने ना दिया जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी एक पार्टी की तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई मैरिड था, अपने उसके ट्विन फ्लेम से अलग करने के लिए बहुत सारे उसके ऊपर तंत्र मंत्र, बहुत क्रियाएं की गई, लेकिन फिर भी जो डेस्टिनी में है ना, आप इस इंसान के डेस्टिनी में शायद लिखे होंगे। आप हो सकते हो ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकता है। मुझे एक ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी कष्ट, काफ़ी परेशानियों के बाद मुझे यहाँ पे सारे ब्लैक स्पेल्स यहाँ पे
कटे हैं उसके बाद जाकर के मुझे किसी का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। डेस्टिनी को कोई नहीं हरा सकता, कितने भी ब्लैक मैजिक कर ले। 10 ऑफ यहाँ पे पेंटिकल, ओ माय गॉड, देखा आपने 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, डबल कंफर्मेशन। आपने देखा ये दोनों कार्ड यहाँ पे, सॉरी ये पेज ऑफ पेंटिकल है, ये 10 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि आपका नसीब खुल गया। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आने वाला है या है, आप जानते हो, आपको पता चल गया। इस इंसान से आप जब से भी मिले हो आपका लक यहाँ पे जागृत हो गया, खुल गया है। कोई तो ऐसा इंसान आपके लाइफ में है, कोई एक ऐसा इंसान बहुत चालाक, चतुर, चंट, देखने में बहुत सीधा साधा, भोला भाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी हाल फिलहाल में आने वाले दिनों में कोई आपसे कुछ अपना रोना गाना करके आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है बहुत ज़्यादा। और ये बहुत सुन होने वाले है। चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्दी से कोई भागता दौड़ता आ रहा है आपके तरफ कि भाई आप ही इसकी मदद कर सकते हो, अब दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई यहाँ पे मनी फाइनेंस से बहुत ज़्यादा जूझ रहा अपनी ज़िंदगी में, और आप एक ऐसे इंसान हो जो सारी एनर्जी को पकड़ लेते हो, फेस रीड कर लेते हो, आंखें पढ़ लेते हो, किसी का दिल पढ़ लेते हो। एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, जैसे हाई प्रिस्टेस होती है, सेम ऐसे ही आप हो। और बहुत ही ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़ा महत्व देते हो, ना किसी के आगे झुकते हो, ना किसी को झुकाने की कोशिश करते हो आपकी अपनी सारी समस्याओं को खुद ही हल करो। आप किसी के सामने अपने प्रॉब्लम्स को कभी डिस्कस करना पसंद नहीं करते हो, एक ऐसे इंसान हो। बहुत ही लॉयल, आपकी लॉयल्टी पे तो हर इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकता है, आप ऐसे इंसान हो। तो किसी को दूर से याद आ रही है आपकी, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बहुत इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, आपकी यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस होती हुई मुझे नजर आई। किसी आपके इस चेंज को देख के कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अचानक से आए बदलाव, आप ऐसे थे ही नहीं जैसे आप हो गए। आपकी इंट्यूशन बहुत काम कर रही है। आप हर एक इंसान किस मनसा से आया, कोई झूठ आया है, वो झूठ रोता हुआ आया है, झूठी चीज़ें आपके सामने लेके आया है या सत्य लेके आ रहा है, सारी चीज़ें आप पहचान लेते हो। और जो आपको यहाँ पे ना हटाने की तैयारी जो कर रहा है, ये भी आपको पता है। जो भी ये शख्स है, बंदा है, जो भी बंदा बंदी कोई भी, जो आपको हटा के अपनी ज़िंदगी को सुनहरा बनाना चाहता है, उस इंसान को भी आप जानते हो। बहुत अलर्ट हो आप भाई, आप हर एक आने वाले चीज़ों को आप समझ ले रहे हो। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। चैरियट, बहुत जल्दी कोई आपके सामने आके कुछ पैसे की डिमांड रख सकता है कि वो बहुत प्रॉब्लम में है, थोड़ी उसकी मदद की जाए। ये वही बंदा है पास्ट में जिससे आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं और पैसे के कारण ही हुए थे। ये इंसान बहुत लालची है, ये आपको ना अभी आजमाने आ रहा है खाली, क्योंकि पहले ये आपको मूर्ख बना के इसने बहुत पैसे ठगे हैं थे, पहले लिया था इसने पैसे। अभी आप बदल गए हो, ऐसे नहीं पैसे देने वाले आप। पहले आप इसकी शक्ल देखोगे, इसकी आंखों में पढ़ोगे कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये चैरियट का कार्ड इतना आसान नहीं है कि आपसे कोई अब बेवकूफ़ बना के ले लेगा। ये इंसान सिर्फ परखने आ रहा है कि आप पहले जैसे अभी बेवकूफ़ हो या बहुत ज़्यादा होशियार बन चुके हो। तो आप इसे बता दोगे, जता दोगे कि भाई अब मैं वो नहीं रहा, वो नहीं रही, जो जिसके तुमने इमोशंस के फ़ायदे उठाए, जिसके पैसे का फ़ायदा उठाया, जिससे लड़ाई भी की, खुद ही गलतियाँ की, खुद उसके सर पे आपने थोपा। किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपको फटाफट क्लियरिटी मिलेगी कि ये इंसान किस लिए आ रहा है। आप किंग हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, बहुत पैसे हैं आपके पास, राजा, एक राजा की ज़िंदगी जी रहे हो। इस इंसान ने पास्ट में ना, इसे लगा था कि आपको ना इसने बहुत ज़्यादा घटिया इंसान की तरह ट्रीट किया था पास्ट में। जब आप इसके पास किसी मदद के लिए आए होंगे या किसी भी चीज़ के लिए आप गए होंगे, कुछ हेल्प के लिए, मदद के लिए, किसी बहुत बड़े टावर मूवमेंट से आप अगर गुजर रहे थे, मुझे ये वाइब मिल रही है कि आप किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहे थे, आप इसके पास हेल्प के लिए गए थे, तो इसने ना आपको एक घटिया इंसान साबित किया था कि आपसे घटिया कोई नहीं है। इसने आपको एक खुद को बड़ा राजा समझा था, आपको पैर की जूती समझा था,
आपका समय खराब था, उस समय के हिसाब से इसने आपको तोला था, आंका था। और अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन चुके हो। कोई राजा हो, कोई बहुत बड़ा तोप हो, तुर्रम खां हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इस समय जीत के झंडे गाड़ रहे हो तो गाड़ रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड हो तो हो। आपने अपनी बाउंड्रीज को इतनी फर्म की है, कोई बहुत बड़ा राजा भी होगा ना तो आपने तलवार उठा रखी है कि भाई तुम अपने घर के होगे राजा, अपने लिए राजा होगे, मैं अपनी दुनिया में मैं खुद क्वीन हूँ, और तुम जैसे लोगों को तो मैं अपनी बाउंड्री के अंदर पैर भी नहीं रखने दूंगी या दूंगा, जो भी है। यहाँ पे आपने खुद से एक प्रॉमिस की है, क्योंकि पास्ट में बहुत बुरी तरीके से इस इंसान ने आपको ट्रीट किया था, और आपने बहुत सारे रिश्ते मुझे दिख रहा ख़त्म कर डाले हैं। नहीं आप किसी से कांटेक्ट में रहते हो, आपको पसंद नहीं है। 9 ऑफ कप्स, खुशियाँ आपके दरवाजे पे हैं भाई। बहुत देखो, यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ों से आपसे मांगा, सरेंडर करवाया, और आपने कर दिया खुशी खुशी। ले जाओ, ये चाहिए ये भी ले जाओ, ये चाहिए ये भी ले जाओ। यानी कि मैं एक अजीब एनर्जी यहाँ पे फील कर रही हूँ। बहुत कुछ आपसे भरवाया गया और आपने भर भी दिया, और ये एक यूनिवर्स देख रहे थे कि आप कितने हद तक डिटैच हो, और आपने ये साबित कर दिया कि आप डिटैच हो। यानी कि आपने अभी आप सबके साथ मिल रहे हो, जुल रहे हो, सबके साथ यहाँ पे कांटेक्ट में हो, लेकिन करीब नहीं हो। आप डिटैच हो, आप किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रख रहे हो। ऐसा भी नहीं कि आप भाग रहे हो किसी से, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, तो इतना आप भागते कभी नहीं पीठ दिखा के, कोई भी परिस्थिति हो, लड़ते हो, आप वॉरियर हो। आप 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी इस एनर्जी को देख के कोई जला फूका भुन रहा है, पूरी तरीके से एकदम रोस्टेड हो चुका है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, कोई दुखी है बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, और यहाँ पे देखिए स्लीपलेस नाइट्स हैं। मुंह छुपा के कोई बैठा है, आपका सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस इंसान ने अति का दुख आपको दिया है। इतने झूठ, देखिए एक एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले गए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, और एक झूठ को छुपाने के लिए और बहुत सारे झूठ। यानी कि लाइन लग गई, झड़ी लग गई झूठों की। और इस रिलेशन के टूटने का कारण ही यही है कि झूठा इंसान, धोखेबाज है, धोखे मिले आपको, और धोखे मिलने के बाद वो धोखे सामने भी आए हैं। और सामने आने के बाद देखो, ये इंसान ना इतना चंड चला के जो भी है, इसे ऐसा लगता है मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा, कोई क्या करेगा। ये इसकी स्ट्रेटजी है, ये नार्सिसिस्ट है। मैं अभी आपको बता दूँ, इस इंसान से बहुत दूर आप रहना। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये आपकी आंखों से, जो आपकी आंखों पे इस इंसान के लिए एक इल्यूजन की पट्टी बंधी थी ना, ये उतरती हुई नज़र आ रही है। और ये आपका बहुत करीबी है, कोई जो आपको फूटी आंखों ही नहीं सुहाता है, ये आपको हटाने की तैयारी में है। इसका दिया हुआ कुछ भी ना खाएं आप, क्योंकि ये बहुत जलनखोर है, आपसे बहुत जलता है। ये जो भी है भाई, बहुत करीबी है, आपका दिल के करीब है बहुत ज़्यादा। वो एक ही तरफ से है, उस तरफ से तो सिर्फ आपको निपटाने की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9, 11, 10, 14, 13, 9, 30 एंड यहाँ पे 7, 18, 25, 29, 1, 4, 8 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं। मैं यहाँ पे अभी एज देखती हूँ, 44, 43, 49, 46, 50, 55, 59, 35, 32, 27, 36। ये मुझे कुछ एज दिखाई दे रही। आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे, देखते हैं कि क्या आता है गाइडेंस में। लव स्पेल, आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में खींचने के लिए, रखने के लिए, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए इस इंसान ने बार बार लव स्पेल्स किए हैं। आपको थोड़ा समझ के, समवन एल्स, कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी यहाँ पे भी आती है, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको डाल के रखा है किसी इंसान ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में। दे विल बी बैक, कोई लात जूते खा के आपके लाइफ में लौटता हुआ नजर आ रहा है। अभी आपको रखना है नहीं रखना, ये आपकी मर्जी है। छोड़ के गया था बड़े शान में,
अभी आ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको क्या करना है। रेड फ्लैग्स यहाँ पे दिख रहा है, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर, आपको बोला जा रहा आप इग्नोर मत करना रेड फ्लैग्स को। पहले भी आपने किया था जिसका नतीजा आप भुगत चुके हैं, और अभी ये इंसान आ रहा है तो रेड फ्लैग्स अभी भी हैं। कुछ भी यहाँ पे बदल के नहीं आ रहा है, खाली इसकी परिस्थिति खराब है इसलिए आपके पीछे दौड़ रहा है ये इंसान। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, जो गाइडेंस आपको मिलेगी वही आपको करना है। तो चलिए अब हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। अलर्ट, आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। कंचन, एल, लक्ष्मण, कंचन, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओके चलिए देखते हैं इसको। के, कंचन, लक्ष्मण, एल, एन, नारायण, किसी का नाम हो सकता है नारायण, हरि नारायण या नारायण, जी, गोस, यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है ओ, देखते हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। एस, एम, माधुरी किसी का नाम हो सकता है, सौम्या किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे गौतम किसी का नाम हो सकता है, गिरीश किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे है कोलकाता एंड लुधियाना, कोलकाता, नासिक, गुड़गांव, ओखला, सरिता विहार एंड यहाँ पे है मुंबई, मदुरई। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।